हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहली एक्टिविटी दी है, क्या लिखा है इसके अंदर, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया है, तो ये जो वैल्यू है 0 से ज्यादा है, तो रूट्स रियल आएंगे और नॉट इक्वल आएंगे। अगर यही वैल्यू 0 होती तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमने बोला था। दूसरी चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 बोला है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो 0 से कम है, तो रूट्स क्या आएंगे, नॉट रियल आएंगे, यानी रूट्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता है। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 दिया है। ठीक है। अब यहां पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5 दिया है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 और प्रोडक्ट क्या है 5। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है और हमको पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। तो भाई जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अगर हम ये इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, -4 और सी की वैल्यू कितनी है, -3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो वो आएगा -4/2, यानी कितना आता है 4/2, ये कितना आएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, तो 2 आती है। तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बोला है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो वो होता है c/a। अब c की वैल्यू कितनी है, -3 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितनी आती है, -3/2 आती है। ठीक है। तो यहां पर लिखिए -3/2। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आती है 7 और c की वैल्यू आती है -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b कितना आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये कितना आता है 14 है। अब -4 इंटू -7 कितना होता है, +4 होता है। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 53। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 53। तो अभी सेकंड करते हैं, क्या है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या आती है, तो a की वैल्यू आती है 2, b क्या आता है -5 और c क्या आता है 10। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कितना होता है, -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना आता है 5 5 25। ठीक है। अब ये कितना है 40 और ये 80, तो 80 माइनस 25 कितना आता है बच्चों, तो ये आता है 5, तो ये कितना आएगा -55। ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हमें करना है, तीसरा क्या है बच्चों, तो ये है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब a कितना है √2, b कितना है 4 और c कितना है 2√2। अब b स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है।
तो b कितना है बच्चों 4, तो b का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस 4 इंटू रूट 2 रूट 2। अब ये कितना आता है 16 माइनस 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, तो ये कितना आएगा 16 माइनस 16 कितना आता है 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों के डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो तीन इक्वेशन दिए हैं इनका हमें नेचर पता करना है, क्या वो रूट रियल्स है या नॉन रियल है या इक्वल है या अनइक्वल है, जो भी है वो हमें अभी निकालना है। तो सबसे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, हमको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, -4 इंटू -4 कितना होता है 16 और ये कितना होता है -4 इंटू 4 कितना होता है -16, तो ये कितना आ जाएगा 0। अब यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है b स्क्वायर माइनस 4 है 0। अब ये जब 0 होता है रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड सेम होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है बच्चों, तो ये आता है आपका -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये कितना आता है 49, 4 दूने 8 दूने 16, तो ये कितना आता है 49 माइनस 16 कितना आता है बच्चों 33। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से ज्यादा है, मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड नॉट डिस्टिंक्ट, या बोलो सेम। ठीक है, जो मर्जी है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हम सबसे पहले देखना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 कितना आ रहा है 4, 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये कितना आ रहा है -9। तो रूट्स क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0 से कम आ गई है, इसलिए रूट्स क्या है, रूट्स आर नॉट रियल हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्या कह रहा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो यहां पर रूट्स दिए हैं और उससे हमें क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो वो है 0 एंड 4। क्या है, 0 एंड 4। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स कितना आता है 0 प्लस 4 कितना आएगा 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा 0 इंटू 4 कितना आता है 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये पहला हो गया। दूसरे की हम बात करते हैं 3 एंड माइनस 10। ठीक है, अब यहां पर सम ऑफ रूट्स कितना आता है 3 माइनस 10 कितना आता है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा ऑफ रूट क्या आएगा 3 इंटू -10 कितना आता है -13। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस -30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बच्चों, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब चलो करते हैं तीसरा। तीसरे में क्या दिया है हाफ एंड माइनस हाफ दिया है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हमें निकालना पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स हाफ माइनस हाफ कितना आता है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा हाफ इंटू माइनस हाफ कितना आता है -1/4 आता है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0x प्लस क्या आएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आता है एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये तीसरा निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे चौथे को निकालेंगे। अब हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है और हमें क्या करना है इस जो रूट्स है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये रूट्स ले लेता हूं। क्या है 2 माइनस रूट 5 कॉमा 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस रूट 5 कॉमा 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स करेंगे। क्या होता है 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 ये कितना आता है 4। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा तो 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो यहां पर ये क्या है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू रूट 5 कितना होता है तो वो होता है प्लस 2 रूट 5। अब 2 इंटू माइनस रूट 5 कितना होता है -2 रूट 5 और ये माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है तो वो होता है -5। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो 4 माइनस 5 कितना होता है तो -1 होता है। अब हमें क्या करना है तो फॉर्मूला बनाना है। तो वो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होता है 4x प्लस प्रोडक्ट क्या है तो वो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहां पर ठीक है ओके। तो ये हो गया चौथा। तो अब क्या करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन का करते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड द k in equation is x square minus 4kx plus k plus 3
इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारा पेज बदल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 1, b कितना है माइनस 4k और c कितना है k प्लस 3, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला है, सम द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, डबल देयर प्रोडक्ट यानी ट्वाइस इनटू अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रूट्स है इनकी जो एडिशन है वो ट्वाइस द उनके प्रोडक्ट्स है। अब हमको पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू सी बाय ए। अब ये मर गया, अब मुझे मिलता है माइनस बी इज इक्वल टू 2c मिलता है, ठीक, माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या करता हूं, ये माइनस बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये क्या माइनस 4 इज इक्वल टू इंटू के प्लस 3, कितना आ रहा है 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6। तो ये कितना आ रहा है, तो ये 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। तो 2k कितना आ गया 6, तो k कितना आ रहा है, तो k आ रहा है 3, k कितना आ गया है 3। तो अब यहां पर ये पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब छठवां क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फा एंड आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमको बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, ठीक है। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन को फिर से लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, और जो जनरल इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू क्या आती है 1, b की वैल्यू आती है माइनस 2 और c की वैल्यू क्या आती है माइनस 7। अब यहां पर बच्चों हमें दिया है, निकालना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला हमने लिख लिया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाय ए, यानी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आता है 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, 2 आ गया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाय ए, माइनस 7 बाय 1 यानी कितना आ गया माइनस 7, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया है 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 7, कितना आता है 4 प्लस 14, कितना आता है 18 आता है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कितना होता है 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना होता है माइनस 7, और ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 7 तरीक 21 42 प्लस 42 आ जाएगा, तो ये कितना आता है 50, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 50 आ गई है, ठीक है। अब इस तरह से छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हमें क्या करना है, सातवां क्वेश्चन करना है। द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल बोला है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, तो वो है 0। उसके बाद फाइंड 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 2, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड के बोला है। तो आइए इसको निकालते हैं। अब यहां पर बच्चों हम पेज को बदल देंगे और हम क्या करते हैं, सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है बच्चों, 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है बच्चों, रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू आएगी k और c की वैल्यू कितनी आ गई है 12। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हम ये इस इक्वेशन पुट करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो के स्क्वायर कितना आता है, तो ये आता है 12 कितना आता है, तो 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर कितना आता है 144, तो के की वैल्यू कितनी आती है, प्लस और माइनस 12 आती है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आती है, प्लस और माइनस 12 आती है। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा करेंगे। दूसरा क्या दिया है, के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो ये क्या हो जाए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ पूरा इसको कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू क्या है, k, b क्या है माइनस 2k, c क्या है 6। ठीक है, अब हमको पता है रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, आएगी। तो ये कितना आता है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होता है, 4k स्क्वायर माइनस कितना आता है 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहां पर लिख लेंगे, तो फिर से लिख देंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहां से 4 मर गया, तो यहां पर k स्क्वायर आ गया माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहां से k कैंसिल करेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म हो गया। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा और हमारे वीडियोस आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।